नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जेपी तक स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ रहे थे और अभी में हम लोग की जो एक्सरसाइज चल रही है वो 4.4 चल रही है, ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने 3 तक सवालों को लगा लिया था और चौथे सवाल को लगाया जा रहा है, ठीक है। तो चौथा सवाल में हमको दिया हुआ है a बराबर 3 -4 -1 और 2, ये काफी दे रखा है, ठीक है। इसका हमको एक इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमको चीज दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमको जो चीज दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं a बराबर, ये आव्यूह, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 2, ठीक। ये a बराबर ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आप सूत्र लिखेंगे। मैंने आपको सूत्र बताया था क्या, कि a बराबर जो होता है वो i और a के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। जहां से a का जो मान है वो a का मान यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा इधर, ठीक। बराबर करेंगे, आयोटा का मान लगाएंगे। हमने आपको बताया था 2/2 का है तो ये हो जाएगा 1 0 और 0 1, ठीक है। और यहाँ a की जगह जो मान है ये ऐसे ही रहना है, क्योंकि यही पलट के आता है और ये इनवर्स बन जाता है। आपको पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने सबसे पहली कमांड देते हैं, ठीक है। सबसे पहली कमांड देखेंगे, हमने आपको बताया था जो चीज यहाँ पे है, ठीक है, ये वाली जो चीज है इसको हमको यहाँ पे बनाना है और इधर भले ही कोई भी चीज बन जाए, ठीक है। और यहाँ पे बनना चाहिए 1, यहाँ बनना चाहिए 0, यहाँ बनना चाहिए 0, यहाँ बनना चाहिए 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को अगर हमें 1 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसमें 3 को हमें 1 बनाना है तो सिंपल सा अगर हम इसमें 3 से भाग करा दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं, क्या कमांड लिखते हैं कि R1, ठीक है। R1 की जगह अगर हम यहाँ पे कर दें R1/3, ठीक। आपको पता है कि ये जो ऊपर वाली लाइन है क्या है, R1, और ये जो नीचे वाली लाइन है क्या है, R2, ठीक। ये आपको पता ही है क्या है, C1 और ये क्या है, C2, ठीक है। तो हमने पहली कमांड दी है, ठीक है। तो R1/3 करेंगे, यानी इसके बाई 3, R1 मैंने आपको कल भी बताया था, हम जिस रो में कलाकारी करेंगे केवल हमको उसी रो को लेना है, बाकी हमें किसी को नहीं लेना, ठीक है। तो जैसे ही हम R1 का मान करेंगे तो यहाँ देखो कितना है, 3, तो 3/3 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1/3, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्योंकि हमने कलाकारी किसमें करी, R1 में, ठीक। वही चीज इधर भी हो जाएगी। अब इसमें कलाकारी करेंगे तो ये R1 कितना, 1, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि भाग दे रहे हैं ना इसमें भी, और ये हो जाएगा आपका 0, ठीक। यहाँ हो जाएगा आपका 0 और यहाँ हो जाएगा आपका 1, ठीक। दूसरी कमांड देते हैं, दूसरी कमांड देते हैं हम लोग, कि अब हमने आपको कल बताया भी था कि सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे और फिर इसको बनाएंगे, ठीक है। ये नियम होता है। तो इसका जब हम दूसरी कमांड देंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे R2 की जगह, क्योंकि हमको इसको बनाना है और इसको हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 में हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम इसमें 4 से वो करा दें गुणा और 4 से इसको जोड़ दें तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का, यही कर सकते हैं। तो हम R2 की जगह क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं R2 + 4R1, किसी को भी आगे पीछे रख लो क्योंकि प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ब्रैकेट बनाएंगे, इसको हम यहाँ चलो सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। R2 + 4R1, ठीक है। तो पहले R2 का जो मान दिखा वो लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, -4 और यहाँ पे कितना है, 2, प्लस लगा 4, यहाँ R1 कितना, चलो पहले 4 लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट लगा के R1 कितना 1 है और यहाँ पे कितना -1/3 है, ठीक है। हम बीच में क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये हो जाएगा -4, ये हो गया 2, ये जब इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस प्लस आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कितना, 4/3, ठीक। तो यहाँ से जब हम इसको करेंगे, देखो इसको और इसको करेंगे तो ये -4 + 4 क्या आ जाएगा, 0, ठीक। और यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे कितना, -4/3, इसका एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा कितना, 2/3। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 2/3। हमने कलाकारी किसमें करी, R2 में करी, तो R1 को ऐसे उतार देंगे, ये आ गया 1 और ये आ गया -1/3। और नीचे अपने को जो हमने ये कमांड दी है तो R2 की जगह अपना मान कितना है, 1 आया है 0 और 1 कितना है, 2/3, ठीक। ठीक है भैया, इसी तरीके से जो काम इधर किया वही काम हम लोग इधर करेंगे। हम आपको ये इसलिए दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो हम तो डायरेक्ट करें सीधे, ठीक है। तो यहाँ जब इधर वाले में चलेंगे तो देखो अपना ये जो मान ऊपर वाला, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, क्यों, क्योंकि R1 में कलाकारी करी नहीं है, तो कितना 1/3, ये 0। अब नीचे वाला देखो तो R2 कितना है, यहाँ पे 0 दिया है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, प्लस है 4R1, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4/3, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कितना, 4R1 कह रहा है ना, तो यहाँ तो 0 ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 0 ही होगा। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिख लेते हैं, तो ये मान कितना हो गया, 4/3 और यहाँ पे मान कितना हो गया, 1, ठीक। अगर गौर से देखोगे तो देखो हमने पहले स्टेप में इसको बनाया, दूसरे स्टेप में इसको बनाया, अब हमको इसको बनाना है, ठीक है। वो भी इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। तो 1 कैसे बना सकते हैं, हम बता देना 1 कैसे बना सकते हैं। देखो इसमें एक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट क्या मतलब, एक कमांड दे देंगे, लाइन खींचे आपको बताते हैं, ठीक है। ये इसके बाद इधर आते हैं, ठीक है। ये नीचे इसलिए नहीं जा रहे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। देखो इसके बाद हम
क्या करते हैं, ये चलो पहले मान लिख लेते हैं, ठीक है। जब मान लिख लेते हैं, चलो कमांड दे देते हैं, यहीं पे दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, R2 लिखते हैं, क्योंकि हमको R2 का इसका क्या बनाना है, 1 बनाना है। देखो यहाँ पे 1 था, 1 बन गया, यहाँ 0 था, 0 बन गया। अब यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ से हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R2 की जगह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, R2 की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3/2 और यहाँ पे कर देते हैं R2। कहोगे ये क्या किया आपने, ये हमने 3/2 से यहाँ पे क्या करा दिया, भाग करा दिया, ठीक है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक। चलो तो देखो, सबसे पहले R1 तो कोई नौटंकी करी नहीं, तो R1 को ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा माइनस का 1/3, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाए। अब यहाँ 0 तो है तो कोई मतलब ही नहीं। अब यहाँ पे देखो 3/2 R2 है, ठीक है। तो 3/2 ये आ गया, और R2 का ये वाला मान तो 0, ये कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 0 कैसे गुणा करें, क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे कितना 2/3, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो 2 से 2 चला गया, 3 से 3 चला गया, कितना आ गया 1, तो ये हो जाएगा कितना 1, खत्म, ठीक है। इधर चलते हैं, जब हम इधर चलेंगे तो R1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हो जाएगा कितना 1/3, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे कितना 4/3, चलो भाई इसको भी इधर से भी हल करते हैं, ठीक है। तो देखो कमांड अपनी क्या है, 3/2, और यहाँ पे ब्रैकेट में अपना क्या है, एक है अपना 4/3 है, और एक क्या है अपना 1 है, ठीक है। तो जब ये इसके पास जाएगा तो हो जाएगा कितना 4 3 12 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो जब हम इसको काट डालेंगे तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, यानी इधर से एक तो कमांड आ गई अपनी 2, ठीक। अब इसमें गुणा कराएंगे तो ये जाएगा कितना 3/2, तो ये हो जाएगा अपना कितना 3/2, ठीक। आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसे मैं देखो बकायदा कर करके आपको दिखा दे रहा हूँ जगह पे, ठीक। अब इसके बाद अगली जो कमांड हमको देनी है, हमने देखो ये बना दिया, ये बना दिया, और अगले स्टेप में हमने इसको ही बना दिया। अब हमको इसको बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हमको R1 में कलाकारी करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R1, ठीक, प्लस यहाँ पे कर देते हैं कितना R2/3। ओके, ये क्या नौटंकी करी आपने, देखो अगर हम इसमें 3 से भाग कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और 1/3 को इससे जोड़ देंगे तो धड़ाम से यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। ओके, कैसे R1 की जगह नौटंकी कर रहे हैं ना, तो अपना यहाँ पे क्या बनना है, हमको यहाँ पे क्या करना है, 0 बनाना है, और 0 हमारा कैसे बनेगा, ओके जी 0 से गुणा करा दिए, तो जैसे ही 0 से गुणा कराओगे तो ये भी तो 0 हो जाएगा, और हमको इसको नहीं डिस्टर्ब करना है ना, इसलिए, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम करके आपको दिखा दे रहे हैं, देखो R1 अपना क्या है, R1 की जगह अपना 1 है, और यहाँ पे कितना माइनस का 1/3, ये आया R1 का मान। प्लस करते हैं R2 कितना है 0, तो ये तो हो जाएगा 0/3, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3, ठीक। तो यहाँ 1 को और 0 को, इसको जो मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि जिसका अंश 0 होता है सब कुछ 0 होता है, तो यहाँ पे 1 को और यहाँ 0 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1, यानी यहाँ तो अपना 1 आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद यहाँ जब इसको करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का 1/3 है, और बीच में क्या प्लस का 1/3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मान करते हैं, R1 की जगह है ना, तो I1 की जगह तो कितना आ गया 1 आ गया, ये देखो, और इसकी जगह हमने जब इसको हल किया तो यहाँ पे कितना आ गया 0 आ गया। इसके बाद यहाँ पे कितना है 0, और यहाँ पे कितना है 1, ठीक। तो ये हो गया इधर से। अब इसके बाद इधर करते हैं, तो इधर चलते हैं, अब इधर में भी हमको, चलो इसको बिठा के इसके बाद इधर को देखते हैं कि कैसे, ठीक है। वीडियो बड़ी जरूर हो रही होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो R1 की नौटंकी करनी है, तो R1 क्या है, यहाँ पे अपना दिया है 1/3, और यहाँ पे कितना दिया 0, ये हो गया अपना R1, ठीक। प्लस R2 है, तो यहाँ पे कितना है R2, ये हो जाएगा 2, और ये कितना दिया 3/2, ठीक है। और हम भाग कितने से करा रहे हैं 1/3 से, यानी 1/3 से। तो अगले स्टेप में जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, ये तो हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा कितना 2/3, और ये हो जाएगा आपका ये 1/3 गुणे 3/2, ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका बचेगा, अभी मिटा देंगे, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1/3, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 2/3, और ये से कट गया तो यहाँ जाएगा 1/2, तो इसको और इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3, एलसीएम करेंगे तो ये जाएगा 3, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3/3, ये पूरा कट के कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। नौटंकी किसकी जगह कर रहे हैं R1 की जगह, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। इसके बाद हम जब इसको जोड़ेंगे तो आपको बताइए कि 0 और अगर 1/2 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1/2 ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक। R2 में हमने कोई कलाकारी करी नहीं है, तो जब R2 कोई कलाकारी नहीं करी तो यही मान उठा के धर दो, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना 3/2, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इकट्ठा ये जो ए था, यहाँ भी क्या करते हैं ए लिख देते हैं, ठीक। यहाँ भी क्या करते हैं ए लिख देते हैं, ठीक। यहाँ भी क्या करते हैं ए लिख देते हैं, ठीक। यहाँ भी क्या करते हैं, या तो करके दिखाया, यहाँ भी क्या करते हैं, ठीक। मैंने आपको बताया जैसे ही ये बन जाएगा 1 0 0 1, ये ए उछल के यहाँ पे आएगा और ये बन जाएगा क्या ए इनवर्स, ठीक। जैसे ही आपका ये पोर्शन तैयार होता है तो ये ए उछल के यहाँ पे आ जाता है और ये पूरा इनवर्स बना देता है, ठीक। तो यहाँ पे लास्ट में अपना आंसर आया है 1, यहाँ पे आया है 1/2, यहाँ पे आया है 2, और यहाँ पे आया है 3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं वीडियो को
बड़ा इसीलिए बना देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है, जो समझने वाले बच्चे हैं, और जिनको भागना है तो भागेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए धीरे धीरे सवाल को बताया जाता है तो उसमें टाइम तो लगता ही है, ठीक है। अब जैसे ये 5वां सवाल है, ठीक है, ये एक और बता देते हैं, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक। यहाँ जो लिखा है वो लिख लेते हैं ए बराबर जो मान दे रखा है, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, ठीक। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। अपने को सूत्र पता है कि ए बराबर आई और ए होता है, ठीक। जहाँ ए का जो मान है वो अपने को मान दे ही रखा है, तो ये है 2, ये है 1, ये है 4 और ये है 2, ये ए का मान आ गया। आई का मान आपको पता ही है, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1, ठीक है। और यहाँ ए का है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी हमको आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है, कि जो भी मान यहाँ है वो मान ये यहाँ आना चाहिए, मतलब 1 1 0 0 1 1 0 0 1 हमको बनाना है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको पता ही है कि यहाँ 2 है और इसको जैसे ही 1 बनाना होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे R1 की जगह, ठीक है। अगर हम R1/2 कर दें, ठीक, तो जैसे ही हम R1 की जगह R1/2 करेंगे तो भैया यहाँ पे देखो, अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। 2/2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक। नीचे कोई कलाकारी करी नहीं तो नीचे ऐसे ही आ गया 4, ये आ गया 2, ये ब्रैकेट बंद, ठीक। इसके बाद इधर चलो, इधर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2, इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि 0 है तो कोई मतलब ही नहीं इधर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक। ये हो जाएगा आपका 1। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद हमने आपको बताया ये बनाने के बाद ये वाला बनाएंगे, ठीक है। और ये बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 से गुणा करा दें और यहाँ पे क्या करा दें, घटा दें, ठीक। तो चलो दूसरी कमांड लिख लेते हैं, R2 की जगह, ठीक है, R2 की जगह अगर हम यहाँ कर दें R2 माइनस का 4R1, ये अगर हम कमांड करते हैं तो देखो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं और इधर देखो जो भी मान आएगा वो लिख देंगे, ठीक। तो देखो R2 अपना कितना 4 और 2, तो यहाँ लिख लेते हैं कितना 4 और ये हो गया आपका 2, ठीक। ये हो गया R2 का मान। यहाँ पे 4 और R1 का मान कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक। अब यहाँ पे करेंगे 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइनस है, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4/2। इसको काट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी -4 है, ठीक। यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, माइनस का 2 है। तो देखो दोनों क्या हो गए, 0 और 0, ठीक है। देखो दोनों यहाँ पे क्या होगा, 0 और 0, यानी ये कमांड देने से हमारे नीचे के दोनों मान जो हो रहे हैं वो क्या होते जा रहा है, वो 0 होते जा रहा है। तो चलो हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले ऊपर वाला मान लिख लेते हैं, ये हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे कितना, 1/2, ठीक। और जब हमने इसको कमांड दी तो आपको मैंने अभी भी दिखा दूंगा, यहाँ पे क्या आ गया 0 और यहाँ पे क्या आ गया 0, तो यहाँ हो जाएगा क्या 0 और यहाँ हो जाएगा क्या 0, ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे लेकिन क्या बनना चाहिए था, 1 बनना चाहिए था। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था, जिस मैट्रिक्स के दोनों पद 0 हो जाएंगे आप वहां पे लिख देंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ए इनवर्स का अस्तित्व का मतलब है कि यहाँ पे ए का इनवर्स का कोई भी मान नहीं होगा, चाहे ये दोनों 0 हो जाए, चाहे ये दोनों 0 हो जाए। अगर कोई भी एक पंक्ति 0 हो जाती है, मतलब कुल मिला के अगर 1 0 या 0 1 का कॉन्सेप्ट नहीं सेट होता है, या जिस 2/2 का है और अगर 3/3 का देखो 1 0 0 0 1 0 या 0 0 1, अगर इन तीनों में से यानी इनमें से भी कोई मान लीजिए 0 0 0 हो जाता है, ठीक है, या मान लीजिए ये 0 0 हो रहा है, तो ये भी इसका भी अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कमांड इधर दी थी वही कमांड हम इधर भी रख के देख लेना, हालांकि इसका कोई अस्तित्व है नहीं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ चूंकि जो मकान इधर करेंगे, जो काम इधर करेंगे, वही काम हम लोग क्या करेंगे, उधर भी करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे चलेंगे R2, तो R2 जब हम इधर चलते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0 और यहाँ पे कितना आ रहा है 1, ठीक, माइनस का 4 और यहाँ पे क्या है R1, तो ये कितना है 1/2 और यहाँ पे है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक। माइनस के हो जाएगा 4/2 और यहाँ से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो ये से कट जाएगा तो हो जाएगा -2। तो 0 और -2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -2 और यहाँ से 1 और -0 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा -2 और यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक। R1 की जगह की कलाकारी करी नहीं है तो R1 का जो मान है वही मान आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 और यहाँ पे आ जाएगा आप 1, ठीक। लेकिन यहाँ पे इस सवाल में आपको ये लिखना पड़ेगा कि आव्यूह, लिख दे रहा हूं मैं एक ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आप लिखेंगे कि आव्यूह की द्वितीय या दूसरी, ठीक है, आव्यूह की द्वितीय, ठीक, आव्यूह की द्वितीय पंक्ति, आव्यूह की द्वितीय पंक्ति में, ठीक है, सभी अवयव, सभी अवयव शून्य है, ठीक है, शून्य है। इसलिए इसलिए ठीक, इसलिए ए इनवर्स का, या ए लगा देंगे, ठीक है,
यहाँ पे ए, यहाँ पे ठीक है, ए इनवर्स का, ए इनवर्स का अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ठीक। अवयव की द्वितीय पंक्ति में सभी अवयव शून्य है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इस क्लास में मैंने आपको 2 सवाल बताए, ठीक है, और आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा। और अगला वाला जो सवाल है, ठीक है, अगला वाला जो सवाल है 6 नंबर, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क, ठीक। इसको आप अपने आप से लगाना और जब कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो कितना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 10, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से इसे भाग करा देना, ठीक। जैसे ही आप 2 से भाग कराओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब इसके बाद अगली कोटेशन में करना, इसको इसको जोड़ देना, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो दोनों अस्तित्व क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। यहाँ भी यही चीज होगी, देखो जैसे मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो पहली कमांड अगर आप दोगे R1 की जगह R1/2, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक। तो ये हो गया 5 और माइनस का 1। अब ध्यान से देखो नीचे कितना है, माइनस का 5 और यहाँ पे प्लस का 1, और जैसे ही इनको जोड़ोगे तो ये पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो नीचे वाले दोनों पद क्या हो जाएंगे, ये वाले, ये दोनों पद क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे। तो यही चीज इसका भी आप देख लेना, आंसर में अस्तित्व नहीं होगा, ठीक। पूरा इसे लिख के कर लेना, ठीक। तो ये छठा वाला, ये एक कमांड ये दे देना, ठीक है, और एक कमांड ये दे देना, R2 की जगह दे देना R2 प्लस R1, 2 कमांड दे देना, ठीक। और ये भी आपका सवाल हल हो जाएगा, इसका भी अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है, यहीं से दिख रहा है, ठीक। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।